मैथमेटिक्स के इस YouTube चैनल में आप सभी का स्वागत है। ये चैनल एक प्रयास है कि हम सभी अपनी आंतरिक क्षमताओं का सही आंकलन कर समस्याओं का समाधान ढूंढने में सक्षम है। Since there is no substitute to hard work, similarly in mathematics there is no substitute to practice work. So I request all of you, please keep on practicing and practicing. आज के इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं 10+2 एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव की सेकंड एप्लीकेशन एंड दैट इज इंक्रीजिंग एंड डिक्रीजिंग फंक्शंस। इससे पहली एप्लीकेशन जो हमने की दैट वाज रेट ऑफ चेंज ऑफ क्वांटिटीज। चलिए बात करते हैं इंक्रीजिंग एंड डिक्रीजिंग फंक्शंस की कि जैसा नाम अपने आप बता रहा है, इंक्रीजिंग मतलब बढ़ता हुआ और डिक्रीजिंग मतलब घटता हुआ। लेट मी टेक स्ट्रेट अवे आई एम गोइंग टू टेक अ ग्राफ। एक ग्राफ ले रहा हूं। दीज आर एक्स एक्सिस, एक्स डैश ओ, दीज आर वाई एक्सिस, वाई ओ वाई डैश। दो एग्जाम्पल मैं यहां ले रहा हूं। अगेन एक्स ओ एक्स डैश, वाई ओ वाई डैश। इफ एनी फंक्शन, कोई भी फंक्शन अगर इस तरह से जा रहा है दैट फंक्शन इज कॉल्ड इंक्रीजिंग फंक्शन। वो बढ़ता हुआ फंक्शन है। ग्राफ में किसी भी फंक्शन का ग्राफ अगर इस तरीके से बन रहा है दैट फंक्शन इज इंक्रीजिंग, और अगर किसी फंक्शन का ग्राफ इस तरीके से बन रहा है दैट इज डिक्रीजिंग। नाउ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग, बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज जो मैं आपको बताने जा रहा हूं इसमें, दैट इज इसको मैथमेटिकली लिखेंगे कैसे फॉर इंक्रीजिंग फंक्शन। पहले इंक्रीजिंग फंक्शन की बात करते हैं। इंक्रीजिंग फंक्शन कि इंक्रीजिंग फंक्शन के लिए इफ सम x1 इज ग्रेटर देन इक्वल टू x2, इफ सम x1, दीज आर द वैल्यू ऑफ x, इस एक्सिस के साथ हम x लेंगे और इसके साथ लेंगे fx, x एक्सिस के साथ x और y एक्सिस के साथ fx। If x1 is greater than x2, this is the value of say x1 and this is the value of say x2। मान के चलें for any function, किसी भी फंक्शन fx के लिए अगर x1 x2 से बड़ा है and it implies that fx1 is also greater than equal to fx2, मतलब this is the value of fx1, इस x1 पे this value is fx1 and this x2 पे this value is fx2. If fx1 is greater than equal to fx2 then the function is increasing. फंक्शन क्या करेगा? फंक्शन इंक्रीज करता रहेगा। मतलब यानी x2 छोटा है, x1 बड़ा है। x2 अगर छोटा है तो fx2 भी छोटा होना चाहिए, x1 अगर बड़ा है तो fx1 भी बड़ा होना चाहिए। एंड इन डिक्रीजिंग फंक्शंस, डिक्रीजिंग फंक्शंस, अब डिक्रीजिंग फंक्शंस में क्या होता है? डिक्रीजिंग फंक्शन में भी सेम प्रोसेस देते हैं कि फॉर x1 ग्रेटर देन इक्वल टू x2, ठीक है जी, दिस इज द वैल्यू ऑफ x1 एंड दिस इज द वैल्यू ऑफ x2 ग्रेटर देन इक्वल टू, हियर वी आर टेकिंग इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग में, डिक्रीजिंग में और इंक्रीजिंग में वी आर टेकिंग ग्रेटर देन इक्वल टू, दिस इज द वैल्यू ऑफ fx1 एंड दिस इज द वैल्यू ऑफ fx2। अब जब हम fx1 और fx2 की वैल्यूज देख रहे हैं, दिस इज fx2, दिस इज fx1, यहां पर दिस वाज fx1, दिस वाज fx2, fx2 was less than fx1, means fx1 was greater than fx2 in increasing function, and in decreasing function what we are seeing, fx1 is less than equal to fx2। निशान बदल रहे हैं। तो यानी इसको हमने एक मैथमेटिकल परिभाषा दे दी। परिभाषा ये दी फॉर x1 ग्रेटर देन इक्वल टू x2, अगर fx1 fx2 से बड़ा हो जाए इंक्रीजिंग, और सेम प्रोसेस में अगर fx1 fx2 से छोटा हो जाए द फंक्शन इज डिक्रीजिंग। लेट अस टेक फ्यू क्वेश्चंस बेस्ड ऑन इंक्रीजिंग एंड डिक्रीजिंग फंक्शंस। I have taken two functions here. First is fx is x square and second is gx is cos x. Let us see which one of these two is increasing and which one is
डिक्रीजिंग, या दोनों इंक्रीजिंग है या दोनों डिक्रीजिंग है। लेट अस सी फर्स्ट एफ एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर। आई हैव ऑलरेडी मेड द टेबल। टेबल कैसे बनाना है, ग्राफ कैसे प्लॉट करना है, प्रोसेस वही है जैसे लाइन का ग्राफ प्लॉट होता है। एक्स की वैल्यू अपनी मर्जी से मान लेंगे और यहां डालकर हमको किसकी वैल्यू मिलेगी, एफ एक्स की। ठीक है जी, सेम यहां पर भी एक्स की वैल्यू अपनी मर्जी से डालेंगे यहां पर और हमको किसकी वैल्यू मिलेगी, जी एक्स की। चलिए पहले एफ एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर का ग्राफ प्लॉट करते हैं। एक्स इज 0, वाई इज 0, करेक्ट। दिस इज फर्स्ट पॉइंट, एक्स इज 0, वाई इज 0, दिस इज आवर फर्स्ट पॉइंट। देन नेक्स्ट, एक्स इज 1, वाई इज 1, एक्स इज 1, वाई इज 1, एफ एक्स इज 1, दिस इज सेकेंड पॉइंट, ये हमारा सेकेंड पॉइंट है। देन थर्ड, एक्स इज 2, वाई इज 4, x is 2, y is 1, 2, 3, 4, somewhere here. X is 3, y is 9. X is 3, y is 9. Now what is happening here? This is our graph. These were the points. ये points हमने join किए और points join करने के बाद हमको this is the graph of fx equal to x square. चलिए अब बात करते हैं दूसरे ग्राफ की। द ग्राफ इज जी एक्स इक्वल टू कॉस एक्स। एक्स इज 0, जी एक्स इज 1, एक्स इज 0, जी एक्स इज 1, दिस इज द पॉइंट, जी एक्स, दिस इज वैल्यू ऑफ एक्स, दिस इज द वैल्यू ऑफ जी एक्स। एक्स इज 30, जी एक्स इज अंडर रूट 3/2, अंडर रूट 3/2 विल बी समवेयर हियर, 45 यहां कहीं होगा, अंडर रूट 3/2। ठीक है जी, x is 45, y is 1/√2 and y upon 1/√2 will be somewhere here. Then x is 60, y is 1/2. This is x is 60, sorry 45 per, this was here. This is 60. Then x is 90, gx is 0. This is the value. Now this is the graph. These are the points and this is our graph. Now what actually is happening in both these curves? In दोनों curves में this value is 1, this is 2, this is 3. ध्यान से देखना इस चीज को। क्या हो रहा है कि x1 is less than x2. It implies that fx1 is less than fx2. ध्यान से देख लीजिए कि अगर x1 1 is less than 3 तो 1 पर जो fx की वैल्यू आ रही है ना, जो 3 पर जो वैल्यू आ रही है, 3 बड़ा है, f3 बड़ा है, 1 छोटा है तो f1 छोटा है। द वैल्यू ऑफ, इफ लेट अस से 1 is less than 3, let us find out the value of f1. The value of f1 is, the value of f1 is 1. Then we find f3. The value of f3 at 3 it is 9. It means f1 again is less than f3. क्यों? 1 is less than 9. This function is increasing. ये function increasing है। अगर x1 x2 से छोटा है, fx1 fx2 से छोटा होना चाहिए। इसको उल्टा कह दो कि अगर x1 x2 से बड़ा है, fx1 fx2 से बड़ा होना चाहिए। ठीक है जी, सेकंड केस में देखते हैं what is happening here. x1 is greater than x2. We are taking pi by 6 is greater than pi by 3. Sorry, pi by 3 is greater than pi by 6. यानी 60 डिग्री 30 डिग्री से बड़ा है। Let us find G60. 60 डिग्री पर वैल्यू कितनी है? At 60 डिग्री G60 is 1/2. And what is G30? G30 degree is 1/√2. It means G30 is greater than G60 degree. ये वैल्यू 1/2 से ज्यादा ही है। 1/√2 की जो वैल्यू है ये 1/2 से ज्यादा है। What is happening? यहां उल्टा हो गया प्रोसेस कि 60 was greater than 30 but G30 is greater than G60. यहां देख लीजिए, ठीक है जी, 30 पर द वैल्यू, दिस वैल्यू, ये 30 पर वैल्यू है और ये 60 पर वैल्यू है। 60 बड़ा है, f60 छोटा है, 30 छोटा है लेकिन f60 बड़ा है। इट मीन्स द फंक्शन इज डिक्रीजिंग।
ये कंसेप्ट है इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग फंक्शन का। एंड डेफिनेशन क्लियरली कहती है कि x1 अगर x2 से छोटा है तो fx1 fx2 से छोटा रहेगा तो इंक्रीजिंग, x1 x2 से छोटा है लेकिन fx1 या gx1 gx2 से बड़ा हो जाए, in that case the function will be decreasing. Let us take कि by using फर्स्ट डेरिवेटिव और फर्स्ट डेरिवेटिव के कंसेप्ट से फंक्शन का इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग होने का कैसे पता चलता है। अब किसी भी फंक्शन के फर्स्ट डेरिवेटिव से उसका इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग होना कैसे पता चलता है, डेफिनेशन से पहले मैं इस कर्व की हेल्प से आपको बताऊंगा कि कैसे पता चलेगा कि फंक्शन इंक्रीजिंग कहां है और डिक्रीजिंग कहां है। एंड सेकेंड थिंग, डेरिवेटिव इस चीज को कैसे आइडेंटिफाई करेगा। ठीक है जी, यहां देख लीजिए दिस कर्व, ये कर्व, लुक एट दिस कर्व, दिस इज डिक्रीजिंग, यहां से यहां तक यही फंक्शन क्या है, डिक्रीजिंग है। नाउ व्हाट इज आवर डेरिवेटिव? डेरिवेटिव इज स्लोप ऑफ टेंजेंट टू अ कर्व। एक पॉइंट पे जो टेंजेंट बनेगी ना, उस टेंजेंट की स्लोप, दैट इज डेरिवेटिव। अब यहां देख लेते हैं, यहां पर एक पॉइंट लेते हैं, इस पॉइंट पे वी आर टेकिंग द टेंजेंट, गौर से देखना, दिस इज द टेंजेंट इस पॉइंट के ऊपर। नाउ स्लोप ऑफ दिस टेंजेंट, इस टेंजेंट की स्लोप मींस स्लोप क्या हुई, इट इज टेंजेंट ऑफ थीटा, स्लोप इज टेंजेंट ऑफ थीटा, थीटा इज एंगल मेड बाय द लाइन विद पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस। देखिए इस टेंजेंट की हम स्लोप निकाल रहे हैं, इस टेंजेंट की स्लोप में जो एंगल बना है, स्लोप इज, इट इज इक्वल टू टेंजेंट थीटा, और टेंजेंट थीटा इन सेकंड क्वाड्रेंट जो एंगल बन रहा है वो कहां बन रहा है, कहां पे बन रहा है, सेकंड क्वाड्रेंट में, इट इज नेगेटिव। अब गौर से देखिए फंक्शन क्या हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है जी। ये छोटी वैल्यू है लेकिन यहां पर fx की बड़ी वैल्यू है, ये बड़ी वैल्यू है लेकिन यहां fx की छोटी वैल्यू, उल्टा हो रहा प्रोसेस। इट मींस व्हेन this function is decreasing, slope is negative, means f dash x is less than 0। पहली चीज ये, function is decreasing। चलिए फिर से सेम चीज को बताता हूं एक बार फिर से, कि यहां पर एक पॉइंट ले लेते हैं, दिस इज अ पॉइंट। अब यहां पर देख लीजिए द फंक्शन इज इंक्रीजिंग, यहां से यहां तक जो इंटरवल बन रहा है, उस इंटरवल में ये फंक्शन क्या कर रहा है, इंक्रीज कर रहा है। तो लेट अस सी, दिस इज टेंजेंट, और इस टेंजेंट में एंगल मेड विद द पॉजिटिव डायरेक्शन कौन सी क्वाड्रेंट में है, फर्स्ट, दिस इज इन द फर्स्ट क्वाड्रेंट, और स्लोप इज टेंजेंट थीटा, और फर्स्ट क्वाड्रेंट में टेंजेंट थीटा इज पॉजिटिव। इसको एक्सटेंड कर देना, स्लोप को अपने आप बता देगी स्लोप, कि द स्लोप इज टेंजेंट थीटा एंड थीटा इज इन द फर्स्ट क्वाड्रेंट, एंगल इज पॉजिटिव। तो f dash x is greater than 0, it implies that function is increasing। फंक्शन क्या है, इंक्रीजिंग। अब तीसरी चीज यही ले लेते हैं कि यहां पर एक पॉइंट है, दिस इज स्लोप। नाउ व्हाट इज हैपनिंग, यहां पर कोई एंगल नहीं बन रहा है, एंगल इज 0 डिग्री। इन दैट केस इफ f dash x is 0, tangent 0 is 0 degree, it means the function is a constant function। constant function है, इसकी वैल्यू हमेशा क्या रहनी है, constant। चलिए अब डेफिनेशन की बात करते हैं कि f is a function which is continuous in a specific interval। चलिए इसी इंटरवल की बात कर रहे हैं, यहां से यहां तक इस इंटरवल में फंक्शन इज कॉन्टिन्यूअस एंड डिफरेंशिएबल इन द ओपन इंटरवल। और डिफरेंशिएबिलिटी का कंसेप्ट इन रॉलेस थ्योरम आई हैव टोल्ड यू, इससे पहले रॉलेस थ्योरम मैंने बताया था कि डिफरेंशिएबल हमेशा ओपन इंटरवल में क्यों लेते हैं। ठीक है जी, इस इंटरवल में डिफरेंशिएबल है, देन किसी भी पॉइंट के ऊपर, ऑन एनी पॉइंट x, किसी भी पॉइंट के ऊपर विच बिलोंग्स टू a b, अगर आपका फर्स्ट डेरिवेटिव पॉजिटिव है, फंक्शन इज इंक्रीजिंग। यही चीज कह रहा है कि फर्स्ट डेरिवेटिव पॉजिटिव है, फंक्शन इज इंक्रीजिंग, फर्स्ट डेरिवेटिव नेगेटिव है, फंक्शन इज डिक्रीजिंग, और फर्स्ट डेरिवेटिव अगर 0 हो गया, एंगल 0 डिग्री बन रहा है, द फंक्शन इज
कांस्टेंट। फंक्शन क्या होगा? कांस्टेंट। तो बाय यूजिंग डेरिवेटिव इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग का कैसे पता लगेगा? फर्स्ट डेरिवेटिव पॉजिटिव, फंक्शन इंक्रीजिंग। फर्स्ट डेरिवेटिव नेगेटिव, फंक्शन इज डिक्रीजिंग। और फर्स्ट डेरिवेटिव अगर जीरो हो जाए द फंक्शन इज कांस्टेंट फंक्शंस। Let us take some questions based on increasing and decreasing functions. Also, we have to find interval in certain questions. ऐसे interval जहां पर function increase कर रहा है या function decrease कर रहा है। यहां पर क्वेश्चन कह रहा है कि फंक्शन fx इक्वल टू साइन x, हमको प्रूव करना है कि 0 to π/2 में दिस फंक्शन इज स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग, नॉट इंक्रीजिंग ओनली। इसके बाद मैं आपको बताऊंगा इंक्रीज, इस क्वेश्चन के बाद, कि इंक्रीजिंग और स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग में क्या फर्क है, डिक्रीजिंग और स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग में क्या फर्क है। लेट अस टेक दिस क्वेश्चन फर्स्ट। स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग इन 0 to π/2, स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग इन π/2 to π, नीदर इंक्रीजिंग नॉट डिक्रीजिंग इन 0 to π। चलिए फर्स्ट डेरिवेटिव लेते हैं कि fx इट इज इक्वल टू साइन x। f डैश x, साइन x का डेरिवेटिव होगा cos x। अब हमको करना क्या है, इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग देखने के लिए इस फर्स्ट डेरिवेटिव के सिर्फ निशान देखने। तो cos x, f डैश x इज 0 to π/2 इज फर्स्ट क्वाड्रेंट। 0 to π/2 कौन सा क्वाड्रेंट हुआ? फर्स्ट। दिस इज 0, दिस इज π/2, दिस इज पाई, दिस इज 3 π/2 एंड दिस इज अगेन 2 पाई। जब हम घूम के यहां तक पहुंच जाएंगे द एंगल इज 2 पाई। cos x in first quadrant, f dash x is positive। किस क्वाड्रेंट में? फर्स्ट। इन 0 to π/2, यहां सारे ही पॉजिटिव होते हैं। हम तो cos x को देख रहे हैं सिर्फ, पहले क्वाड्रेंट में cos x इज पॉजिटिव। इट मीन्स इन 0 to π/2 फंक्शन ये टेस्ट कर रहा है, सिर्फ ये तो टेस्ट कर रहा है। fx इक्वल टू साइन एक्स इज इंक्रीजिंग इन 0 to π/2। चेक तो साइन एक्स को कर रहे हैं, इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग किसको चेक कर रहे हैं? साइन एक्स को। अब इसका डेरिवेटिव हमने लिया, डेरिवेटिव से टेस्ट किया कि डेरिवेटिव ने ये बताया कि फर्स्ट डेरिवेटिव इज पॉजिटिव इन 0 to π/2, मतलब ये फंक्शन इंक्रीजिंग है। सिमिलरली सेकंड देख लेते हैं, f डैश एक्स, ठीक है जी, π/2 to π इस क्वाड्रेंट में, सेकंड क्वाड्रेंट में साइन सॉरी f डैश एक्स का निशान देखना है जी। फर्स्ट डेरिवेटिव cos x इज नेगेटिव, cos x इज नेगेटिव, f डैश एक्स इज लेस देन 0, इट मींस fx इक्वल टू sin x इज डिक्रीजिंग इन द इंटरवल π/2 to π। यहां पर डिक्रीज कर रहा, नीदर इंक्रीजिंग नॉट डिक्रीजिंग 0 to π, यहां तो पता ही नहीं लग रहा। f डैश एक्स 0 से π/2 तक पॉजिटिव है और π/2 से π तक नेगेटिव है। एक क्लियर कंफर्मेशन नहीं है, यानी एक साइड बढ़ रहा है और एक साइड घट रहा है। इट मींस सिंस f डैश एक्स कांट बी जनरलाइज्ड एज पॉजिटिव और नेगेटिव, इसको जनरलाइज कर ही नहीं सकते हम। इन 0 to π it implies that f(x) equal to sin x is neither increasing nor decreasing। कहां पर? in the interval 0 to π। किया क्या? फर्स्ट डेरिवेटिव लिया, फर्स्ट डेरिवेटिव देखना है कहां पर, जहां देखना है 0 to π/2। फर्स्ट डेरिवेटिव cos x यहां पॉजिटिव होता है, लेकिन ये टेस्ट किसके लिए हो रहा है? fx के लिए। चेक हम fx को कर रहे हैं। फर्स्ट डेरिवेटिव तो निशान, फर्स्ट डेरिवेटिव का निशान बताएगा कि पॉजिटिव है तो इंक्रीजिंग, नेगेटिव है तो डिक्रीजिंग। सिमिलरली इन द सेकेंड क्वाड्रेंट cos x इज नेगेटिव, मतलब ये फंक्शन सेकेंड क्वाड्रेंट में क्या है? दिस फंक्शन इज डिक्रीजिंग। अब let us take what is difference between increasing and decreasing, strictly increasing and strictly decreasing। इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग की डेफिनेशन फिर से रिपीट कर रहा हूं। इंक्रीजिंग की डेफिनेशन कहती है दिस इज इंक्रीजिंग फंक्शन, इफ x1 is greater than equal to x2 implies that fx1 is greater than equal to fx2।
दिस इज इंक्रीजिंग। और डिक्रीजिंग कहता है कि x1 इज लेस देन इक्वल टू x2 इफ इट इंप्लाइज दैट fx1 इज ग्रेटर देन इक्वल टू fx2। जैसे मर्जी कर लो, फर्क इतना ही निशान बदल रहे हैं इनके। यहां ग्रेटर कर लो, लेस कर लो तो ये भी लेस होना चाहिए, यहां लेस है तो ये ग्रेटर होना चाहिए, यहां ग्रेटर है तो ये लेस होना चाहिए, वन एंड द सेम थिंग, एक ही चीज है। ठीक है जी, ये डेफिनेशन थी हमारी इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग की। मीन्स दिस फंक्शन इज डिक्रीजिंग, दिस इज डिक्रीजिंग, दिस इज इंक्रीजिंग, दीज आर डिक्रीजिंग। ये डिक्रीजिंग, इंक्रीजिंग, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग, डिक्रीजिंग, स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग। ग्राफ बता रहा है इंक्रीज कर रहा है लेकिन कॉन्टिन्यूसली इंक्रीज नहीं कर रहा है। यहां देखिए इंक्रीज कर रहा है, कॉन्टिन्यूसली इंक्रीज कर रहा है, दिस इज स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग, ग्राफ बता रहा है। यहां पर डिक्रीज कर रहा है जी, यहां से आ रहा है नीचे को आ रहा है, लेकिन कॉन्टिन्यूसली कॉन्स्टेंटली नहीं कर रहा है। लेकिन यहां देख लीजिए कॉन्टिन्यूसली, दिस इज डिक्रीजिंग, दिस इज स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग। अब इन दोनों की डेफिनेशन में फर्क क्या रहेगा, यहीं से लिख रहा हूं, इफ x1 इज ग्रेटर देन x2 इंप्लाइज दैट fx1 इज ग्रेटर देन fx2। नो कंसेप्ट ऑफ इक्वल टू। सिमिलरली यहां पर यहीं से लिख रहा हूं जी, x1 इज लेस देन x2 इंप्लाइज दैट fx1 is greater than fx2. So this is the only difference between increasing and strictly increasing, then decreasing and strictly decreasing. Let us take few more questions based on increasing and decreasing functions. तो इंक्रीजिंग फंक्शन के लिए हमको क्या प्रूव करना है कि फर्स्ट डेरिवेटिव शुड बी पॉजिटिव, और डिक्रीजिंग के लिए क्या प्रूव करना है कि फर्स्ट डेरिवेटिव शुड बी नेगेटिव। अब यहां इंटरवल हमको निकालना। इंटरवल के केस में what we have to find? We have to find the interval in which this function is increasing or decreasing. यहां इंटरवल निकालना जी, कहां पर इंक्रीज कर रहा है, कहां डिक्रीज कर रहा है। तो उसके लिए सबसे पहले फर्स्ट डेरिवेटिव निकालना पड़ेगा। इट इज -6x² -18x -12। अब जब आप इंटरवल निकाल रहे हैं, बात तो बड़ी क्लियर है जी कि फर्स्ट डेरिवेटिव जहां पॉजिटिव होगा उस इंटरवल में ये fx इंक्रीजिंग होगा, फर्स्ट डेरिवेटिव जहां नेगेटिव होगा वहां उस इंटरवल में ये फंक्शन डिक्रीजिंग होगा। लेकिन पहले हम इंटरवल्स ही निकाल देते हैं, इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग बाद में देखेंगे। और इंटरवल्स निकालने के लिए व्हाट वी डू फॉर इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग फंक्शन के लिए इसको 0 पुट कर देते हैं, x की वैल्यू निकाल देते हैं। पहले इंटरवल निकाल देते हैं, x की वैल्यू निकाल देते हैं। तो हमने क्या किया, -6x² -18x -12 इक्वल टू 0, -6 इज कॉमन, x² plus 3x plus 2 equal to 0. So x² plus 3x plus 2 equal to 0. When we will solve this quadratic equation by splitting the middle term, we can do it. x² plus 2x plus x plus 2, it is equal to 0. We will get the value x plus 1 into x plus 2 equal to 0. x की वैल्यू -1 and -2. अब यहाँ कंफ्यूजन नहीं क्रिएट करना है कि अभी तक हम कह रहे हैं कि ग्रेटर देन 0 तब इंक्रीजिंग, फिर कह रहे हैं कि लेस देन 0 तब डिक्रीजिंग। यहां हम इंटरवल निकालने की बात कर रहे हैं। आप उस तरीके से निकाल सकते हैं, इसको ग्रेटर देन 0 कर दो, ये पूरी इक्वेशन ग्रेटर देन ग्रेटर देन ग्रेटर देन ग्रेटर देन, यहां पर वैल्यू आ जाएगी। लेकिन सिंपल तरीका यह है कि पहले उसको 0 कर दो, जब इंटरवल छांटेंगे उसके बाद देखते हैं कहां पॉजिटिव है कहां नेगेटिव है। तो x की वैल्यू से दिस इज रियल नंबर लाइन, दिस इज 0, इस चीज को ध्यान से देखना। x की वैल्यू -1, दिस इज -1 एंड दिस इज -2। गौर से देखना जी, अब इस चीज को बड़े गौर से देखना। अब कितने इंटरवल्स हमारे पास बने, ये 0 तो नहीं आया ना, यहाँ पे 0 नहीं आया, तो 0 को क्यों ले हम, ये तो सिर्फ बता रहा है कि यहाँ सेंटर मोस्ट है, इसको क्यों ले हम। अब इंटरवल्स कितने बने, नंबर 1 पहला इंटरवल बना -∞ से -2, देख लो -∞ टू -2, ये पहला इंटरवल बना जी। ओपन इंटरवल लेना है, डिफरेंशिएबल शुड बी इन द ओपन इंटरवल। ठीक है जी, दूसरा इंटरवल क्या बना, दूसरा इंटरवल बना -2 से -1, -2 से -1। और तीसरा इंटरवल क्या बना, -1 से कहां तक, इन्फिनिटी, दिस इज -1 टू इन्फिनिटी। यानी जब आपको इंटरवल्स निकालने हैं फर्स्ट डेरिवेटिव को 0, अब देखेंगे यहां पर फर्स्ट डेरिवेटिव 0 करने के बाद पॉइंट्स मिल गए -2 -1। अगर एक पॉइंट मिलेगा तो इंटरवल 2 ही मिलेंगे। अगर एक पॉइंट है, मान लो यही मिल गया, तो इससे लेफ्ट इससे राइट 2 इंटरवल मिलने हैं जी। यहां 2 पॉइंट मिले, कितने इंटरवल मिले, यहां से यहां तक, यहां से यहां तक और यहां से यहां तक। अब चेक करते हैं पॉजिटिव और नेगेटिव, तरीका वैसे ही है,
कोई नया काम नहीं है। अगर आप इसको ग्रेटर देन 0 करोगे, अगले स्टेप में लेस देन 0 करके वैल्यू वैसी ही आनी है। हमने फर्क क्या किया यहाँ पर, हमने x की वैल्यूज निकाल के पहले इंटरवल निकाल दिए। अब देखते हैं कहां पॉजिटिव है कहां नेगेटिव है। ठीक है जी, -∞ से -2, फिर से कह रहा हूं ध्यान से देखना इस चीज को। -∞ से -2 के बीच में कोई भी एक नंबर ले लो, एनी वन नंबर, मैं -3 ले रहा हूं, f' में डाल दो उसको, f' में उसकी वैल्यू डाल दीजिए। फिर से बता रहा हूं, -∞ से -2 के बीच कोई एक नंबर डाल दो, f' में डाल दो, उसका निशान चेक करना है सिर्फ। देख लीजिए यहां पर हमने 3 लिया तो इट इज -6 इंटू -3 स्क्वायर -18 इंटू -3 -12, सॉल्व इट, it is -12. What we will get? We will get this is -54 plus 54 -12. It is less than 0. It means इस इंटरवल में f' is a negative, implies that the function is decreasing. बड़ा क्लियर हो गया जी, यहीं लिया, इसी इंटरवल के अंदर लिया ना पॉइंट, उस पॉइंट को हमने f' में डाल दिया, निशान उसने बता दिया f' ने अपना। अब इस इंटरवल के बीच -2 और -1 के बीच वैल्यू डाल देते हैं, कोई भी वैल्यू डाल दीजिए -2 और -1 के बीच। हम डाल देते हैं -1.5, तो -6 इंटू -1.5 स्क्वायर -18 इंटू -1.5 -12, वट एवर वी विल गेट, बट इट विल बी पॉजिटिव। इसको कैलकुलेट करके देख लेना, वैल्यू आएगी पॉजिटिव, f' इज ग्रेटर देन 0, द फंक्शन इज इंक्रीजिंग। अब क्या करना है, अब उससे अगले इंटरवल में वैल्यू डालिए, -1 से इन्फिनिटी कोई भी वैल्यू 0 ले लो, 0 0, क्या बचा नेगेटिव। इट मींस इस इंटरवल में f' इज लेस देन 0, फंक्शन इज डिक्रीजिंग। तो fx इज, चेक किसको कर रहे हैं, चेक किसको कर रहे हैं, fx इज डिक्रीजिंग, यहां पर भी fx इज इंक्रीजिंग, fx इज डिक्रीजिंग। फर्स्ट डेरिवेटिव तो टेस्ट है, सिर्फ टेस्ट बता रहा है, चेक करने के लिए प्रोसेस बता रहा है। तो f(x) इज इंक्रीजिंग इन द इंटरवल, जिस मर्जी फॉर्म में लिख लो, ऐसे लिख लो -2 to -1, और यू कैन राइट -2 इज लेस देन x इज लेस देन -1, एंड इंक्रीजिंग दिस इज, एंड डिक्रीजिंग इन कहां से, -∞ to -2 यूनियन, कहां से, -1 to infinity। ऐसे लिख लो x लेस देन -2 एंड x ग्रेटर देन -1। -2 से कम के लिए और -1 से बड़े के लिए द फंक्शन इज डिक्रीजिंग। अब इंटरवल से रिगार्डिंग एक और क्वेश्चन लेते हैं। आई हैव टेकन अ क्वेश्चन फ्रॉम NCERT बुक, और इस क्वेश्चन में हमको कह रहा है कि I इज एन इंटरवल विच इज डिसजॉइंट फ्रॉम -1 to 1। हमको प्रूव करना है कि f(x) इज स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग इन I। अब मैं यहां कर क्या रहा हूं, जो ये कंसेप्ट है ना, इसको मैं लास्ट में एक्सप्लेन करूंगा। सबसे पहले वही काम करूंगा कि लेट अस फाइंड आउट द इंटरवल्स फर्स्ट, कि कहां पर ये इंक्रीज कर रहा है, कहां डिक्रीज कर रहा है, वही प्रोसेस। f(x) इज x + 1/x, लेट फाइंड f'(x). f'(x) टेस्ट बताएगा, टेस्ट ये बताएगा कि f'(x) पॉजिटिव है तो इंक्रीजिंग, नेगेटिव है तो डिक्रीजिंग। x की डिफरेंशिएशन 1/x की -1/x², तो f'(x) इज x² - 1/x²। अब इसको क्या करना है, इंटरवल्स निकालने के लिए f'(x) को क्या करना है, 0। इट मींस दैट x² - 1/x², इट शुड बी इक्वल टू 0, विच फर्दर मीन्स ये उधर जाके 0 हो जाएगा, x² - 1 शुड बी इक्वल टू 0। तो x² की वैल्यू आ गई 1, x की वैल्यू आ गई +-1। अब देखिए इंटरवल्स आते कौन कौन से, कौन कौन से इंटरवल्स हमारे पास आएंगे। दिस इज -1, दिस इज 1, ये 0 है, 0 नहीं लेना है, यहां 0 कहीं नहीं आया। अब इंटरवल्स कौन कौन से आएंगे, फर्स्ट इंटरवल -∞ से -1, सेकेंड इंटरवल कौन सा आया, -1 to 1, और थर्ड इंटरवल कौन सा आया, 1 to ∞। अब चेक करते हैं कि ये फंक्शन कहां इंक्रीजिंग है, कहां डिक्रीजिंग। तो फर्स्ट डेरिवेटिव f'(x) के निशान, वी आर चेकिंग
एफ डैश एक्स हियर, यही एफ डैश एक्स के निशान चेक कर रहे जी, यही इंटरवल्स में एफ डैश एक्स के, ठीक है जी। -1 के लेफ्ट साइड 0 ले लो, एफ डैश एक्स चेक करना है जी, दिस इज एफ डैश एक्स, दिस इज एफ डैश एक्स, एफ डैश एक्स हमको चेक करना है, 0 नहीं लेना है, -1 के, सॉरी 0 तो ऐसे ही नहीं आएगा, हम क्या ले रहे हैं -2 ले लेते हैं, तो -2 4 -1 अपॉन -2, दिस इज नेगेटिव, यहां पर निशान आ गया नेगेटिव। देन सॉरी दिस इज -2 4 4 -1 डिवाइड बाय 4, दिस इज पॉजिटिव, सॉरी एक्स स्क्वायर है डिनोमिनेटर में। नेक्स्ट -1 और 1 के बीच में ले लेते हैं, कुछ भी ले लेंगे, व्हाट वी विल गेट नेगेटिव। जो निशान आएगा हमारे पास, इसको छोड़ दो, ये तो हमेशा पॉजिटिव ही रहना है। अगर निशान देखना है ना, 0 डाल दो, 0 -1 निशान आना नेगेटिव, ये तो पॉजिटिव ही रहना है, इसको थोड़ी छेड़ना हमने। इट विल ऑलवेज रिमेन एक्स स्क्वायर -1 अपॉन एक्स स्क्वायर, पॉजिटिव और नेगेटिव कब रहेगा, ये तो पॉजिटिव रहना ही रहना है, इसकी टेंशन छोड़ दो। अब ठीक है जी, नेक्स्ट एक से बड़ा ले लो, 2 ले लेते हैं, 4 -1 डिवाइड बाय, इट इज अगेन पॉजिटिव। मतलब -∞ to -1 this function is increasing, -1 to 1 this function is decreasing, और यहां पर भी function is increasing। तो what I am saying, fx is increasing at, कहां पर, increasing in the interval, in the interval, कौन सा इंटरवल, -1 के लेफ्ट साइड 1 के राइट साइड, यानी -1 और 1 जो इंटरवल है ना, उसके अलावा डिसजॉइंट फ्रॉम -1 to 1, कहां इंक्रीजिंग है, -1 और 1 के अलावा जो बाहर का एरिया है वहां पर द फंक्शन इज इंक्रीजिंग, fx इज इंक्रीजिंग इन द इंटरवल, कौन सा इंटरवल, विच इज डिसजॉइंट फ्रॉम -1 to 1, -1 और 1 के अलावा, यही क्वेश्चन ने कंफ्यूजन के लिए डाला है उसमें। -1 और 1 के अलावा क्या हुआ, -∞ से -1 और 1 से लेकर इंफिनिटी तक। लेट अस टेक वन लास्ट क्वेश्चन, एनसीईआरटी बुक। अब इस क्वेश्चन में हमको प्रूव करना है कि ये फंक्शन इंक्रीजिंग है थ्रू आउट इट्स डोमेन, और इसकी डोमेन दे रखी है। मतलब क्लियर है, क्वेश्चन को पूछने का तरीका अलग है सिर्फ, कि fx इज डिफाइंड या y इज डिफाइंड लाइक दिस, वेयर x इज ऑलवेज ग्रेटर देन -1, मतलब डोमेन इज x इज ग्रेटर देन -1। तो ये फंक्शन इंक्रीजिंग है थ्रू आउट इट्स डोमेन, मतलब x ग्रेटर देन -1 के लिए फंक्शन इंक्रीजिंग है। ठीक है जी, पहले y डैश निकाल देते हैं, log की 1/1 प्लस एक्स इंटू डिफरेंशिएशन ऑफ 1 प्लस एक्स, इट विल रिमेन अनचेंज्ड, माइनस, ठीक है जी, कोशेंट रूल, दो फंक्शन आपस में डिवाइड हो रहे हैं, डिनोमिनेटर इंटू डिफरेंशिएशन ऑफ न्यूमरेटर माइनस न्यूमरेटर इंटू डिफरेंशिएशन ऑफ डिनोमिनेटर, 2 की डिफरेंशिएशन 0, x की डिफरेंशिएशन 1 डिवाइडेड बाय डिनोमिनेटर स्क्वायर। तो y डैश इज वही f डैश x, फर्स्ट डेरिवेटिव, वन एंड द सेम थिंग, 1/1 प्लस एक्स माइनस इट इज 4 प्लस 2x माइनस 2x अपॉन 2 प्लस एक्स होल स्क्वायर। सिंपलेस्ट फॉर्म में ला रहे जी पहले, तो y डैश इज 1/1 प्लस एक्स माइनस 4/2 प्लस एक्स होल स्क्वायर। इस चीज को हमको कहाँ लाना है, वी हैव टू ब्रिंग इट इन द सिंपलेस्ट फॉर्म। इसको फर्दर सिंप्लीफाई करेंगे, तो फर्दर सिंप्लीफाई कर देते हैं y डैश को, ये बन जाएगा 2 प्लस एक्स होल स्क्वायर माइनस 4 इंटू 1 प्लस एक्स डिवाइड बाय 1 प्लस एक्स इंटू 2 प्लस एक्स होल स्क्वायर। लेट अस एक्सपेंड इट, इसको एक्सपेंड करना है और सिंपलेस्ट फॉर्म में ले आते हैं, नो प्रॉब्लम इन दैट, अनलेस वी आर एब्सोल्युटली श्योर कि ये हम इसको फर्दर सिंप्लीफाई, इसका पॉजिटिव और नेगेटिव होना तय कर सकते हैं, इससे वैल्यू हम x की निकाल सकते हैं। 4 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 4x, ए प्लस बी होल स्क्वायर माइनस 4x माइनस 4 डिवाइडेड बाय 1 प्लस एक्स इंटू 2 प्लस एक्स होल स्क्वायर। जो कैंसिल हो रहा है उसको कैंसिल कर देते हैं, व्हाट वी विल गेट
y dash it is equal to x square upon 1 plus x into 2 plus x whole square। ठीक, और सिंपल कर देते क्योंकि हमको मुद्दा ही निशान का है। व्हाट आई एम डूइंग 1 अपॉन 1 प्लस एक्स होल स्क्वायर वाली टर्म को ऐसे लिख रहा हूं। नाउ व्हाट इज आवर टारगेट, हमको फंक्शन को इंक्रीजिंग प्रूव करना है। y डैश विल बी ग्रेटर देन 0 इफ, गौर से देखना जरा, फर्स्ट डेरिवेटिव पॉजिटिव कब होगा? ये जो टर्म है ना ये हमेशा ही पॉजिटिव रहनी है, होल स्क्वायर है, ये हमेशा क्या रहनी है? पॉजिटिव। अब सारा काम किस पे डिपेंड कर रहा है? 1 अपॉन 1 प्लस एक्स। इट मीन्स निशान की बात कर रहे हैं जी, हम सिर्फ निशान की बात कर रहे हैं। ये पॉजिटिव रहना है और ये पॉजिटिव कब रहेगा? अगर 1 प्लस एक्स इज ग्रेटर देन 0। देखिए ये पूरा तो पॉजिटिव ही रहना है, 1 अपॉन समथिंग, ये पॉजिटिव तब रहेगा जब ये डिनोमिनेटर पॉजिटिव रहेगा। तो x प्लस 1 should be greater than 0. Subtract 1 from both sides. X plus 1 minus 1 should be greater than minus 1. 0 minus 1. ये कैंसिल हो गया। X should be greater than minus 1. Means जब x की वैल्यू -1 से बड़ी होगी तभी ये फंक्शन क्या होगा? इंक्रीजिंग। इट मीन्स y is increasing कहां पर? थ्रू आउट इट्स डोमेन, क्योंकि डोमेन दे रखी है, थ्रू आउट इट्स डोमेन। तो दिस इज हाउ वी सॉल्व इंक्रीजिंग एंड डिक्रीजिंग फंक्शन। लेट मी रिपीट वंस अगेन। करना क्या है? इंक्रीजिंग फंक्शन फर्स्ट डेरिवेटिव पॉजिटिव, डिक्रीजिंग फंक्शन फर्स्ट डेरिवेटिव नेगेटिव। जब इंटरवल निकालने हैं तो इंटरवल निकालने के लिए पहले रियल नंबर लाइन पर पॉइंट्स निकालने हैं, उस सीधा तरीका है। निकलेंगे कैसे? उस केस में फर्स्ट डेरिवेटिव को 0 करके चेक करना है कि इंटरवल्स के अंदर f डैश एक्स पॉजिटिव है या नेगेटिव है। लेकिन इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग क्या होगा? इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग f डैश एक्स को नहीं देखेंगे, किसको देखेंगे? fx को। सो दिस इज ऑल अबाउट दिस सेगमेंट ऑफ इंक्रीजिंग एंड decreasing functions.